नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 20 ट्रेड की वैकेंसी निकाली थी और उसके एग्जाम हो गए। बट ये वैकेंसी काफी विवादित रही है, मतलब विवाद में काफी आ गई सीआईटीएस और नॉन सीआईटीएस को लेके। तो अभी हाईकोर्ट में बहुत सारे कैंडिडेट ने पिटिशन लगाई थी सीआईटीएस और नॉन सीआईटीएस को लेके। तो उससे संबंधित एक जानकारी आई है सामने कि हाईकोर्ट ने विदाउट सीआईटीएस कैंडिडेट को अलाउ कर दिया। तो इसमें दोनों के अगर देखें कि हाईकोर्ट ने क्या बोला है, फिर उसके पक्ष में या विपक्ष में कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या बोला, जिसमें कैंडिडेट काफी कंफ्यूज में हो गए। तो सारी चीज डिस्कस करेंगे कि क्या सीआईटीएस जरूरी है या नहीं है, ये पेपर बिठाने के लिए बात हुई थी या नियुक्ति के लिए बात हुई है। हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जिन कैंडिडेट का एग्जाम हो गया है वो कैंडिडेट जरूर बताएं, अपनी ब्रांच लिख के बताएं, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, कैसे बताएं, अपना रिव्यू जरूर दें। तो इसे आपके हम कट ऑफ वीडियो बना सकें कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ये जरूर बताना कि अटेंडेंस कितनी रह सकती है लगभग, या आपके रूम में अटेंडेंस कितनी थी और आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, आप कितने राइट हो रहे हैं, अभी तक आपने मिला लिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन आप कट ऑफ वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी ब्रांच की अपन ने डिस्कस कर ली, सोलर की, वायरमैन की डिस्कस कर ली, बाकी ब्रांच की मैं जल्दी आपको कट ऑफ वीडियो देने वाला हूं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हो, ये आई है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी जो अभी जनवरी 2025 वाली, और 4 जनवरी से पेपर स्टार्ट था। इसमें क्या लिखा है, जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा सभी योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला 3 तारीख को कि सीआईटीएस जरूरी नहीं है और इन सबको भाग लेना दिया जाए, पेपर में बिठाओ इन सबको। क्योंकि नियम ही यही है कि डीजीसी भी यही बोलता है, अगर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उनको 2 से 3 साल का टाइम मिले, फिर वो अपना सीआईटीएस कंप्लीट कर लेगा। आप आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों कैसे एक कंपेयर कर सकते हो। सीआईटीएस लागू करना है तो आईटीआई वाले के लिए करो, डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए मत करो, क्योंकि उसने 4 साल की डिग्री ऑलरेडी ही कर रखी है। वो क्या आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ा नहीं सकता क्या? वो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, जहां नीट की, आईआईटी की बड़ी बड़ी कोचिंग कराई जा रही है, उन बच्चों को पढ़ा देता है। तो क्या 10th पास आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाना उनके लिए बड़ी बात थोड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर सीआईटीएस करनी तो आईटी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए करो, बीटेक के लिए मत करो। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर पदों की भर्ती अभ्यर्थी के पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस सर्टिफिकेट अनिवार्य होने की शर्त पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने कहा है सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना दिया जाए, भले ही किसी के पास ये सर्टिफिकेट हो या न हो। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने किशोर कुमावत की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला है, जिन कैंडिडेट के पास सीआईटीएस है या नहीं है, सभी कैंडिडेट को आप इस भर्ती में भाग लेने दो, सभी को आप पेपर देने के लिए अलाउ करो, ठीक है। अब कहने से क्या होता है भाई, फॉर्म कम भरे थे, 3 तारीख को आप बोल रहे हो 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? कैंडिडेट के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हो ना। 3-3, 4-4 हजार रुपए बच्चों ने दे के मतलब रिट लगाई है इकट्ठे होकर सबने, और 3 तारीख को आपको फैसला दे रहे हो, 4 तारीख से एग्जाम है। पता नहीं क्या चल रहा है। मामले की तथ्य अनुसार गत सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने ये सब चीजें लिखा है कि सीआईटीएस को लागू करो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे बहुत सारे राज्यों में, फिर सीआईटीएस केंद्र सरकार ने बोला हटा दो, ये जरूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ये सारी राम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो, अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हजारों पदों पर की जाने वाली इस भर्ती में क्राफ्ट मतलब सीआईटीएस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया था, परंतु बाद में रियायत देते हुए नियुक्ति के 3 वर्ष भीतर यह सर्टिफिकेट पेश करने का आदेश दिए थे। अधिवक्ता ने बताया कि राजस्थान कई अन्य राज्यों में सीआईटीएस ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट भी नहीं है, ऐसे में सर्टिफिकेट कहां से आएगा? बहुत सारे राज्यों में इंस्टीट्यूट सीआईटीएस नहीं कराई जाती, पर बच्चे ये कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट? तो इसलिए हटा दिया गया था और सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का टाइम इनको मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने तो ये बोला है कि इसमें आपको बिठाओ, उनके पेपर लो, ठीक है। भर्ती तो अब होगी, पेपर हो गया, क्या होगा आगे देखते हैं, और अपडेट आएगी तो। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या बोला है वो भी देख लो। किसी कैंडिडेट ने किया है, ये ट्वीट अकाउंट देख रहे हो, आलोक राज जी का है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। उन्होंने क्या लिखा है
इसने एक फोटो भी लगाई है कि सर हम लोग भैंस बेच के आईटीआई की है। मतलब कोई कैंडिडेट है कि सर मैंने भैंस बेची फिर आईटीआई की फीस भरी। तो इन्होंने क्या लिखा, सर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में जो ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, जिनका कोर्ट जबरदस्ती एग्जाम करा रहा है, नोटिफिकेशन के अनुसार उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके बावजूद एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या उनका फाइनल सिलेक्शन होगा? कोर्ट इस प्रकार के डिसीजन कैसे देता है? कोई कैंडिडेट ने बोला कि सर ये कोर्ट है, जिन लोगों के पास सीआईटीएस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन के कार्ड अकॉर्डिंग उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा, पेपर दिया, तो क्या उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कोर्ट ने ये क्यों बोला है? तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने इसमें रिप्लाई करके क्या दिया है जवाब है, द फेलो बिजनेसमैन, मतलब ये भैंस की फोटो लगाई है, भैंस बेच के आईटी की, तब ये लिखा द फेलो बिजनेसमैन जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा में माननीय कोर्ट एग्जाम में बैठने के लिए आदेश दिया है और आदेश की पालना करना अवश्य है, मगर कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के लिए आदेश नहीं दिया है, तो आप बेफिक्र रहें, भर्ती नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही होगी। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट ने बच्चों को जो आदेश दिया है वो पेपर में बैठने का आदेश दिया है, ना कि उनकी फाइनल नियुक्ति के लिए आदेश दिया है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बात की है, ट्वीट करके बताया खुद कि इनकी भर्ती नहीं होगी, फाइनल सिलेक्शन मतलब इनका नहीं होगा। अब क्या होगा, जिन बच्चों ने ऑफलाइन फॉर्म भरे, जिनके पास सीआईटीएस नहीं है, अगर इनका सिलेक्शन होता है तो फिर से वो कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, फिर से वो पिटीशन डालेंगे, फिर से रिट लगाएंगे, पैसे देंगे और कोर्ट केस लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पेपर में बैठने की बात तो अनुमति मिल गई, इनको पेपर तो दे दिया इन्होंने बैठ के, बट फाइनल सिलेक्शन क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, कि इनके पास सीआईटीएस होना जरूरी है। ये फिर से चैलेंज होने वाला है, फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड और हाईकोर्ट आमने सामने हो गए। कैंडिडेट है, जो बच्चा है, जो बेरोजगार, वो परेशान हो रहा है, इन दोनों के बीच में पिसीज रहा है, मतलब उसके पैसे लग रहे हैं। पहले फॉर्म भरो, फिर पेपर दे के जाओ, वहां पे तैयारी करो, फिर लास्ट में बोलते हैं पेपर पास होने के बाद भी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे पास डिग्री नहीं थी, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, ये हो रहा है। या तो स्पष्ट मना कर दो भाई नहीं होगा, या फिर ऐसे करो सबके लिए है, तुम्हें 2-3 साल की छूट है उसमें कर लेना, या बीटेक वालों के लिए हटा दो। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया है, चाहे वो सीआईटीएस है, नॉन सीआईटीएस, सभी अपना रिव्यू देना, और आप पेपर कैसा हुआ था, कौन सी ब्रांच से थे, कितने अटेम्प्ट किए थे, फिर मैं आपकी कट ऑफ वीडियो भी सबकी बनाऊंगा। तो अभी तक ये डिसीजन है, बाकी देखते हैं उसके बाद बच्चे और कितना पिटीशन डालते हैं, क्या अपडेट आती है कोर्ट की तरफ से, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या इनको अलाउ करता है या नहीं करता है। हर एक चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी टाइम टू टाइम। इस भर्ती में जो भी मोड आएंगे, जो भी ट्विस्ट आएंगे, जो भी अपडेट आएगी, जो भी जानकारी आएगी, आपको इस चैनल पे मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।